हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। ये स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल व्लॉग में। तो इस सुबह के ना 6:30 बज चुके हैं और बच्चे अभी सोए हुए हैं, बड़े सारे जग चुके हैं और सुबह के रूटीन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तो करेंगे अपना चूल्हा साफ़ और उसके बाद करेंगे आंगन साफ़ और झाड़ू लगाएंगे घरों में सारे को, क्योंकि सुबह के टाइम ना एक बार झाड़ू सारे को लगा देते हैं और फिर पूजा वाले को पोछा लगा के उसके बाद सारे को दोबारा से साफ़ सफाई करते हैं पूजा वाले कमरे को छोड़ के, क्योंकि इतनी जल्दी बच्चों के स्कूल का भी टाइम होता है तो झाड़ू पोछा तो हो नहीं पाता। तो बस झाड़ू लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि शुद्धिकरण सा हो जाता है पूजा करने से पहले। तो चलिए, सबसे पहले तो मिट्टी का चूल्हा साफ़ करेंगे। उसके बाद जो चाय के बर्तन है, सुबह चाचा जी ने ताई ने चाय पी थी ना, वे साफ़ करेंगे और फिर बच्चों को जगाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कह रहे हैं आप? मम्मी, हाँ जी। ये फोन में याद लगा के आप नहीं रखी थी वीडियो बनाने के लिए। हाँ बेटा, ये मैंने नहीं रखी थी। चलो अब जा ब्रश करो और रेडी हो। जब हम घूमने जाएंगे, जब आपके साथ मैं वहाँ ट्रेन में बैठ के जाऊंगी। हाँ, मर्जी है, चाहिए रहनी। मैं तो जाऊंगी। ठीक है, शिमला जाओगे? शिमला नहीं जाएंगे हम। शिमला में तो इतनी ठंडी लगा करे, अरे स्नो बना करे। अरे शिमला में चले भी गए थे वैसे तो आप शिमला में चले भी गए थे ना? अरे मैं घूम गई थी तो मैं उनके साथ घूम आऊंगी। उनके साथ घूम आऊंगी मेरे पापा जी के साथ, अरे बबली मम्मी के साथ। अरे आप क्यों सबके साथ ही जागी तू? तेरे घूमने की ठेकेदारी ले रखी है वैसे। चल ब्रुश कर बेटा, हाथ घूमना है तो ज्यादा। तो फ्रेंड्स, शाम के ना 5:30 बज चुके हैं और इधर जो है अमित, पूजा और शिवानी आए हुए थे, तो उनके साथ टाइम का पता ही नहीं लगा। बैठे बैठे कब बातों में टाइम निकल गया। शादी की ना वीडियो कैसेट चला रखी थी और उसे देखते देखते ये बस इंजॉय कर रहे थे, उस टाइम को याद कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी मेमोरी यानी अपनी अपनी यादें सब ताज़ा कर रहे थे। इधर जो है शाम के देखा टाइम कि ये तो दिन छिपने वाला है और शाम का टाइम हो चुका है, तो ऊपर कपड़े पड़े। आज क्या हुआ, सुबह ही जब कपड़े फैलाए ना तभी बारिश स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे। कल बृहस्पतिवार था तो कल कपड़े नहीं धुले थे और आज काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे। कपड़े धोकर फैलाई थे कि तभी तो एकदम काले घने बादल आ गए और बारिश स्टार्ट होगी। एक बार तो सोचा मैं चलो छोड़ो, ये तो थोड़ी बहुत देर के लिए आवे, लेकिन जब बहुत देर होगी बारिश कीन मीन आते हुए, फिर सारे कपड़े उतार के तार पर से उठा कर रखने पड़े। उसके बाद दोपहर के टाइम थोड़ा सा मौसम खुला और उसके धूप निकली तो सोचा कि स्मेल हो जाएगी, वरना बूंद लगी हुई थी कपड़ों पे, तो ऊपर ला कर फैला दिए थे। इधर छत पे ऐसा हुआ 2-2:30 बजे फैलाए थे और अब तक ये सारे सूख गए, क्योंकि अच्छी खासी धूप और हवा लगाया ना ऊपर। और अब तो ऐसा हो गया, देखो बिल्कुल घुटन भरा मौसम हो गया, एकदम से हवा भी गुम होगी और सूर्य अस्त होने वाला है। देखो कितना सुंदर लग रहा नज़ारा। और चलो सबसे पहले ये कपड़े उतार के नीचे रख देते हैं, नीचे डाल देते हैं, उसके बाद इन्हें तय बना के रखेंगे। और जब पुरानी कुछ मतलब यादें ताज़ा होती है ना, तो आदमी अपने मतलब कि भूतकाल में चला जाता है और फिर उन चीज़ों को याद करता है। उस टाइम को तो ऐसा लगता है कि कल ही की बात है, लेकिन फिर सोचते हैं कि बहुत टाइम बीत गया और इस टाइम का पता भी नहीं लगा। और ये जो है शादी की कैसेट, एल्बम, वीडियो कैसेट वगैरह और एल्बम वगैरह होती है ना, इनसे ऐसा लगता है कि ये सब आज ही की बात है। और नंदनी यार उसी को चिढ़ाते रहते हैं सब, क्या नाम, तुम तो हो ही नहीं अपने पापा की शादी में, तुम तो हो ही नहीं। और आरुषि तो रोने लगती है, नंदनी तो रोती नहीं, वो तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। और बच्चे सारे अब चले गए हैं गेर में खेलने के लिए और बोल रहे थे कि आके पढ़ाई करेंगे मम्मी, पहले तो गेर में चलेंगे।
और नीचे जो है मैंने खाट बिछा दी, उसी पर डालती रहेंगे सारे कपड़े। तो जी रात के ना 9:30 बज चुके हैं और इधर खाना वगैरह सबका हो चुका है। खाना सबने खा लिया और बच्चों ने भी दूध पी लिया, और जो रह रहे बड़े रह रहे ये लेट पीते हैं। और अब जो है इनकी चल रही पढ़ाई जैसे कि इनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो इनके रोज़ टेस्ट आते हैं, मैम प्रैक्टिस सेट भेजती है, तो उसी हिसाब से मुझे भी इनके टेस्ट लेने पड़ते हैं। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट भेजा है मैथ का, तो इन्हें मैंने मैथ का टेस्ट दे दिया है लिखने के लिए, और जो याद करना था वो सुन लिया याद करवा के इनसे। और अब देखते हैं कि इन पर कितना आता है। इनके सिलेबस के हिसाब से इनका प्रैक्टिस सेट भेज रखा है मैंने पर चैप्टर के हिसाब से, और अब देखती हूँ कि इन्हें कितना सिलेबस आता है अपना करना। याद तो इनके करवाते रहते हैं, तैयारी बहुत अच्छी करवाते हैं, बाकी तो बच्चों की अपनी मर्जी है। देखो मेहनत तो बहुत करते हैं, और इधर देखो आलस आ रहा क्योंकि सारा दिन हो गया आज आराम नहीं करके देखा इन्होंने। देखो जुबाई कितनी बड़ी बड़ी ले रहे दोनों बहन भाई, और नंदनी जो है अपना काम कंप्लीट करके जा चुकी है। वो अभी छोटी है ना, इस वजह से कंप्लीट करके भाग जाओ, पर अपना बैग नहीं लगाती। आज तो बेटा अपने बैग लगा के खुद गई। 2-3 करो फटाफट काम और फिर करेंगे आराम। बोलो जय सिया राम। तो जी इधर आरुष को तो ज़्यादा आलस आ गया था, वो तो बोला मम्मी थक गया मैं तो अब जा आराम करूँगा, तो वो तो अपना टेस्ट दे गए करके अच्छी तरीके से चला गया। और इधर आरुषी जो है अपने काम में लगी हुई है। क्या करे बेटा? और अच्छा क्या करना टेस्ट में? अच्छा ये करने थे आपको और आपने स्कूल में ही कर लिए। चलो आप भी आराम करो, वरना तो सुबह ही आपकी आँख नहीं खुलती। फिर हमें 3 फलों के नाम लिखने हैं, सेब, केला, अनार लिख दो कि 3 फलों के नाम लिखने हैं, और वस्तु के कलम और कंबल दे दो। कौन मंगा रहा? तो जी थोड़ी सी मौसम चेंज नहीं हुआ और सबको यहाँ सर्दी लगने लगी। आरुष ढूंढ रहा कंबल, ठंड लग रही, ठंडा मौसम हो गया, फिर कम पड़ जा। सर्दियाँ चली तो जरा सी ही बारिश में, अब तक तो गर्मी गर्मी हो रही थी, और जरा सी बारिश में जरा सा थोड़ा सा मौसम बदलते ही सबको सर्दी सर्दी लगने लगी। आरुष तो सुबह ही नहाते हुए बोला था बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी लगने लगा इन्हें। फ्रेंड्स FLN की तीसरे दिन की ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं हम। स्कूल में नहीं जाना, BRC पे जाना ट्रेनिंग के लिए। FLN मतलब फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत भाषा एवं गणितीय कौशलों का विकास के बारे में कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है हम लोगों को। नई बुक्स आई हैं बच्चों की, टेक्स्ट बुक, और कुछ नई ही टेक्स्ट गाइड्स आई हैं हम लोगों की, TG टीचर्स गाइड, शिक्षक संदेश गाइड, उनके हिसाब से जो हमें पढ़ाना उसकी कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो स्कूल में नहीं जाना, BRC पे जाना, और तैयारी कर ली हमने। तैयारी में क्या है, पहले तो स्कूल में तो अपना लंच लेके भी जा रहे थे, और ट्रेनिंग में तो लंच लेके नहीं जाते, क्योंकि स्कूल में तो हम 2 टीचर ही बाहर के हैं, 2 तो लोकल के हैं, वे अपना खाना घर से खा करते हैं, 2 जो बाहर के हैं वे लेके आए अपना, दोनों दोस्त बैठ के आपस में खाना खा लें। लेकिन वहाँ ट्रेनिंग में तो 100 टीचर्स हैं, हम 100 लोगों का बैच है, तो 100 लोगों के बीच में अपना टिफिन लेके क्या बैठे हैं, क्या खाना खाएं, तो हम अपना खाना यहीं खा के जाते हैं, वहाँ नहीं लेके जाते। खाने में आज हमने बनाई थी, क्या बनाई थी भाई, लौकी की सब्जी, थोड़ी सी बची, 2 साथी तो खा के चले गए, थोड़ी सी मेरी बच रही है, और रोटियां मैंने घी लगा के रख दी थी अपने टिफिन में ताकि ठंडी ना हो। चलिए थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं ये, और फिर चलते हैं अंदर ट्रेनिंग में। तो फ्रेंड्स नाश्ता पानी कर लिया और रेडी हो गया हूँ मैं। बाइक अपनी निकाल लेता हूँ थोड़ी सी इससे झाड़ पहुँच के, और चलिए चलते हैं भाई अपने गंतव्य की तरफ। मौसम बढ़िया हो रहा, कल भी हल्की फुल्की सी एक बारिश हुई थी, और बारिश की वजह से फिर से बाइक मेरी गंदी हो गई थी, तो थोड़ी सी इधर उधर से जो धूल वूल जम रही, पहले तो वो साफ़ कर लूँ और बस फिर चलते हैं। फ्रेंड्स अपने इस छोटे से रास्ते से और जंगल के वनों के बीच से होकर जा रहे हैं हम अपनी BRC की तरफ, और इस रास्ते को देख के एक चीज़ याद आ गई। आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि भेड़िया की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है हमारे इस ज़िले की, तो और ये सच भी है।
इस ज़िले के इसी ब्लॉक में जिसमें हमारा स्कूल है, इसी ब्लॉक में कई सारे भेड़िया आए हुए हैं, जो वन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरों में उन्हें घूमते हुए कैद भी करे। तो भेड़िया का जिक्र बहुत सारा चल रहा, कम से कम 8-10 लोगों को भी अपने शिकार भी बना चुके हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादा शामिल हैं। तो इस तरह के बियाबान जंगल में आदमी अगर होकर जा रहा, कहीं अगर भेड़िया आ भी जावे तो आदमी कैसे बचेगा। बाकी स्कूल में जाने वाला तो हमारा दूसरा रोड है, उधर सीतापुर वाला रोड है, वो तो काफ़ी चौड़ा रोड है और हाईवे है, ट्रक वगैरह भी चलते रहे, उसमें बड़े बड़े वाहन चले, तो उस पर इतना डर नहीं है। वैसे भी स्कूल में तो हम 2 लोग जाए मिलकर, वहाँ तो तब भी इतना डर नहीं लगता, लेकिन इस रास्ते से तो अकेला भी जा रहा। और ये वाला रास्ता भेड़िया से प्रभावित ज़्यादा भी है, जिन गाँव में ज़्यादा वारदात हुई है वे गाँव इसी रोड पर पड़ते हैं। भेड़िए का खैर ज़्यादा जिक्र नहीं करते, क्योंकि भेड़िए से तो डर हमें भी लगे। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा और लोगों की सुरक्षा के जितने भी इंतजाम है वे सब कर रहा है प्रशासन अपनी तरफ से। जो समय सीमा है वो 25-26 रखी है, ध्यान रखिए, इसको जानिए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो संदर्भदाता हैं ट्रेनिंग के, FLN की ट्रेनिंग दे रहे हैं और 50-50 लोगों के 2 बैच हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ इस हॉल में। 25 सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा। तो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग से वापस आते समय बारिश भी बहुत ज़बरदस्त आ गई और रास्ते में रुक गया था एक जगह में। बारिश जैसे ही बंद हुई तो वहाँ से निकल लिया था धीरे धीरे, और मौसम भी बहुत बढ़िया होगा। अब तो हवाएं ठंडी लग रही बारिश होने के बाद में, और रास्ते का मौसम बहुत सुहाना लग रहा। धान के खेत हैं कुछ तरफ तो, इस तरफ तो, और बाकी यहाँ जो है धान की खेती ज़्यादा होती है, दोनों तरफ धान के ही खेत दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था और बारिश दोबारा फिर से शुरू होगी। इस बार दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी बारिश में मुझे। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटा तक बारिश में यहीं रुके रहा और उसके बाद मैं निकला अपने रूम की तरफ बारिश बंद होने पर।